तो बेटा डिस्कस करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल। यही डिस्कस कर रहे थे बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में। तो ये देख लीजिएगा नंबर ऑफ कॉर्नर, कितने कॉर्नर होते हैं बेटा यूनिट सेल में? 8। नंबर ऑफ फेस डिस्कस कर लिया बेटा। नंबर ऑफ फेस डायगोनल, ये भी डिस्कस हो चुका बेटा। सर नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ एज। एकदम दिमाग में बस गया होना चाहिए बेटा, ये मतलब रटा होना चाहिए। नंबर ऑफ एज कितने होंगे बेटा कॉर्नर? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कॉर्नर कितने बेटा? 8। फेस कितने होंगे बेटा? जिस रूम में तुम हो उस रूम का चारों तरफ का वॉल, फ्लोर और रूफ, ये होगा फेस। जो रूम में बैठे हो ना बेटा, अगर वो क्यूब टाइप का ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना बेटा? तो उसका जो रूम का चारों वॉल है वो फेस हो गया। फ्लोर और रूफ ये भी किस में आएगा बेटा? फेस में। तो 6। एक फेस पे कितना डायगोनल बेटा? जैसे ये वॉल है, तुम जहां पे बैठे हो उसके सामने, तो ये डायगोनल है 2। तो टोटल फेस 6, तो डायगोनल कितना हो गया? 12। बॉडी डायगोनल लोगों को दिखता नहीं है, ठीक है ना? कई लोगों को सिर्फ 2 ही दिखता है। होंगे कितने बेटा? 4। कितना बॉडी डायगोनल होगा बेटा? 4। एक ये हो गया, सर बॉडी ठीक है। सेंटर यहाँ से इसको नहीं ना, अच्छा बॉडी सेंटर है क्या? बॉडी सेंटर 1, बॉडी डायगोनल 4, एज सेंटर कितना है बेटा? 12। क्लियर है? ये एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए, सबको याद रहेगा बेटा। क्या टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम देख लिए थे बेटा? क्या हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस कर लिया क्लास में? नो सर। नो ठीक है। सर। अब देखो किसी भी यूनिट सेल में जो एज है वो सिमिलर हो सकता है क्या? हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है ना बेटा? सपोज मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल बना रहा हूँ, ठीक है। यूनिट सेल में क्या होता है बेटा? एक 3 एज दिख रहे होंगे आपको, एक इस साइड वाले एक्सिस पे, एक इधर और एक इधर। अगर ये तीनों सेम हो गए तो क्यूब होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? और बॉन्ड एंगल कितना का हो सब में? 90 डिग्री का। तब ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेटा? क्यूब वाला। लेकिन बॉन्ड एंगल 90 से अबव हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? हो सकता है ना बेटा? तो यूनिट में कितने टाइप के एज हो सकते हैं? 3, ए बी सी। यूनिट सेल में कितने एज हो सकते हैं बेटा? हेडिंग पहले नोट कर लो, क्रिस्टल सिस्टम, उसके बाद डिस्कस करते हैं ना। हेडिंग नोट करो, क्रिस्टल सिस्टम। तो बेटा ये टेबल इसमें एक नोट करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं बोर्ड के लिए भी, आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी। हेडिंग नोट करो, क्रिस्टल सिस्टम। सबको बोर्ड क्लियर है ना बेटा? तो एक जगह का लाइट बंद किए हैं, यहाँ पे व्हाइट मतलब ज्यादा ही ज्यादा वो चमकता था ना बेटा, तो वाले के कारण लाइट थोड़ा सा एक बंद करके रखे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा धुंधला मतलब दिख रहा होगा, जैसा भी है। नोट करते बन जाएगा कि लाइट ऑन कर दे वाला भी? सर बराबर। सब बराबर है। क्लियर है। तो क्रिस्टल सिस्टम हेडिंग नोट कर लो बेटा। तो ये 7 टाइप का होता है। क्यों होता है टाइप बेटा? जो हमारा यूनिट सेल उसमें 3 टाइप के एज होते हैं ना बेटा?
देखो बेटा, यहां तक की बात कर रहा हूँ, ये वाला एक एज, एक ये एज और एक ये, ठीक है ना बेटा, अलग अलग एक्सिस बना के दिया। ये ए बी सी, इनके बीच एंगल भी है ना बेटा, एंगल भी है कि नहीं? तो एंगल बनाते अल्फा बीटा गामा, ये एंगल है। तो कितने टाइप के एंगल है बेटा यहाँ पे? यूनिट सेल के अंदर कितने टाइप के एंगल मिलेंगे बेटा? किसी भी यूनिट सेल में कितने टाइप के एंगल मिलेंगे जी? 3 तीन। टाइप के। तीनों सेम भी हो सकते हैं या तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। तो जैसे ये हमारा यूनिट सेल हुआ बेटा, तो एक ये वाला एज हो जाएगा, एक ये एज, ठीक है ना बेटा? एक ये जो कॉपी का सामने दिख रहा है, एक ये एज हो जाएगा और एक ये वाला, ठीक है ना बेटा? तो इसका इस तरह से, तो यहाँ का एंगल कितना होगा बेटा? मान ले अभी तो 90 है क्योंकि क्यूब टाइप का है। ये भी कितना होगा बेटा? इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये भी 90 है, ठीक है ना बेटा? और इसका यहाँ से ये वाला एंगल, तो कितने टाइप के एंगल मिलेंगे बेटा यूनिट सेल में? 3 टाइप के एंगल मिलेंगे। तो उनको नेम क्या दे देते हैं हम लोग? अल्फा बीटा एंड गामा। उस एंगल का नेम क्या है बेटा? अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर है बच्चा लोग? और एज कितने टाइप के बेटा? 3। तो उनको क्या बोल रहे हैं? ए बी सी। उनको क्या बोल रहे हैं बेटा? ए बी सी। तो जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 टाइप का होता है। स्टार्टिंग में 2 लाइन का स्पेस रख देना बेटा, जिसमें हम लोग नोट करेंगे ट्रिक याद रखने के लिए। तो सीरियल नंबर का एक लाइन, मतलब एक कॉलम सीरियल नंबर के लिए, क्रिस्टल सिस्टम नोट करते जाना साथ में टेबल। इसके बाद एज, ठीक है? एज में एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे हम लोग, जो एज को याद रखने में हेल्प करेगा, ठीक है ना? ये टेबल का पार्ट नहीं है, जो यहाँ पे कोड लिखा है ये टेबल का पार्ट नहीं है, बट एज के रिलेशन को याद रखने में हेल्प करेगा, ठीक है ना? ये जो कोड है वो एज को याद रखने में हेल्प करेगा। उसके बाद एंगल, लास्ट में ब्रेविस पॉइंट। ये अभी नहीं क्लियर होगा ब्रेविस पॉइंट, ठीक है ना? बाद में, बस अभी याद रखना है। तो एज कितने है बेटा? टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितना है? 7। 1 फर्स्ट है क्यूबिक, क्यूबिक टेट्रागोनल, जिस सीक्वेंस बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में नोट करना। क्यूबिक टेट्रागोनल, ऑर्थो रोम्बिक, ठीक है? ये टेक्स्ट बुक में आर्थोरोम्बिक मिलेगा तुमको, आर्थोगोनल, क्यूबिक टेट्रागोनल, आर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक टेट्रागोनल, आर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक। तो कितने टाइप के हैं बेटा टोटल? 7। 1 2 3 4 5 6 7।
कितने एज हैं बेटा? सब में 3 टाइप के एज, ए बी सी, सब में ऐसे इक्वल कर लो, ए बी सी। एंगल कितने बेटा? 3, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। चलो देखो, ब्रेस पॉइंट याद रखना बेटा, 324211। टोटल कितना होगा बेटा ये ब्रेस पॉइंट? सर अल्फा टोटल कितना बीटा के बाजू में क्या है बेटा? वाई करके एक सिंबल होता है इस तरह से, इसको गामा बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। कितने ब्रेविस पॉइंट हो गए बेटा टोटल ऐड करोगे तो? 14। ब्रेविस पॉइंट कितना होगा बेटा? 14। क्लियर है? अब चलो देखो याद कैसे रखना है। तो बेटा एज का रिलेशन, सब में एक जैसा एज नहीं होगा, एज के रिलेशन याद रखने के लिए कोड है बेटा, ये कोड है ना बेटा, अपने मन से हमने बनाया है, 0 1 222 10। टेबल का पार्ट नहीं है, याद रखने के लिए ट्रिक है। 0 मतलब एक भी क्रॉस नहीं, 1 मतलब कितना क्रॉस? 1, 2 दिया है तो 2, 1 बोला तो 1। तो ये एज का रिलेशन है बेटा, क्लियर है? अब स्टार्टिंग के 3 में ये याद रखना पड़ेगा, इसमें तो रटना ही पड़ जाएगा। अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है, और सब किसके इक्वल है बेटा? 90 डिग्री। देखो 5th नंबर, मोस्ट एसिमेट्रिकल बोल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? ट्राइक्लिनिक जो होता है मोस्ट एसिमेट्रिकल किसका होता है? ना उसमें ए बी सी इक्वल होता है, ना ही अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है, और ना ही इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं होगा, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। जस्ट इससे ऊपर कौन इक्वल होगा बेटा? अल्फा और गामा 90 के होते हैं, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। 90 नहीं है मतलब 120 होता है यहाँ पे। इसके नीचे में, ऊपर में अल्फा गामा, नीचे में अल्फा बीटा 90 होंगे, और जो गामा है नॉट इक्वल टू 90। मोस्ट एसिमेट्रिकल जो है, इसका एबीसी भी सेम नहीं होता, अल्फा बीटा गामा भी सेम नहीं होते हैं। इसके ऊपर अल्फा गामा, नीचे अल्फा बीटा, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा सब इक्वल हैं, बट नॉट इक्वल टू 90। ये याद रखना बेटा, ठीक है? स्टार्टिंग के 3 इस तरह से याद रखना। अब ये सीक्वेंस को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद रखना, जो ट्राइक्लिनिक है मोस्ट एसिमेट्रिकल क्रिस्टल है। ट्राइक्लिनिक क्या है बेटा? मोस्ट एसिमेट्रिकल क्रिस्टल। ठीक है? और जो क्यूबिक होता है मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल होता है। क्यूबिक क्या होता है बेटा? मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल। ये चीज को याद रखना बेटा। तो स्टार्टिंग के 3 में अल्फा बीटा गामा सेम इक्वल टू 90। ट्राइक्लिनिक के ऊपर अल्फा गामा, नीचे अल्फा बीटा। अब इसको याद रखने के लिए बेटा CUTE, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे थर्ड वाले को, MOT बस HER। सबको मिला के देखो बेटा, क्यूबिक से क्या लिया जाएगा बेटा? CU, ठीक है ना बेटा? टेट्रागोनल से क्या लिया जाएगा बेटा? TE। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं,
MO, उसके बाद क्या है बेटा T, हेक्सागोनल से HE और रोम्बोहाइड्रल्स रोम्बिक से R। तो क्या हो गया बेटा क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक। ये टेबल याद रहेगा बेटा? कर लोगे बच्चा लोग टेबल नोट, मतलब याद कर लोगे बेटा? ट्राई करेंगे सर। सिंपल सा बेटा, ट्राई करना नहीं है, करना है मतलब करना है। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। तो क्यू टावर मदर करके बोल लो बेटा, याद रह जाएगा। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल मतलब ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक। तो कोड से एबीसी का वैल्यू याद हो जाएगा रिलेशन, और स्टार्टिंग के 3 में अल्फा बीटा गामा 90, ट्राइक्लिनिक के ऊपर में अल्फा गामा और ट्राइक्लिनिक के नीचे अल्फा बीटा, और जहां 90 इक्वल नहीं है वहां पे क्या लेते हैं बेटा 120 एंगल। ठीक है ना जनरली? तो ये सिंपल सा टेबल है बेटा, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं इसको। तो यूनिट सेल में लेंथ A, लेंथ B और लेंथ C चेंज होगा तो क्रिस्टल का साइज भी चेंज होगा, क्योंकि क्रिस्टल किससे मिलकर बनता है बेटा? नंबर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना? ब्रेविस पॉइंट क्या होता है आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी बस एक नंबर की जैसे याद रखो 324211, टोटल होता है 14। कर लिए बेटा नोट डाउन? यस सर। जो लोग नहीं नोट किए हैं स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रब कर देना फिर। तब तक इंक भर लेते हैं, 10-20 सेकंड का टाइम है, इंक फिल करते तक नोट कर लो, ये तो रब करने वाले। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, बेटा इस चैप्टर में हम सभी जो पार्टिकल्स हैं मान के चलते हैं वो क्यूबिक टाइप के शेप में अरेंज है। इस पूरे चैप्टर में क्यूबिक यूनिट सेल ज्यादा चलता है, ठीक है ना बेटा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम तो उसी में अरेंज होता है। बट क्वेश्चन घुमाने के लिए टेट्रागोनल टाइप भी ले सकता है, ऑर्थोगोनल टाइप भी ले सकता है। आज क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, पूछेगा वहां पे राइट द या फिर फाइंड आउट द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो एबीसी के बीच क्या रिलेशन होगा बेटा? 2 एज सिमिलर होंगे और एक एज क्या होगा बेटा?
डिफरेंट। और एंगल का क्या रिलेशन होगा बेटा, सभी के सभी 90 डिग्री के। तो एनसीईआरटी में बेस एक्सरसाइज और आपके स्टेट बोर्ड में भी इसके बेस एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो कर लेना बेटा सॉल्व। नोट करना बेटा। अब टाइप्स ऑफ यूनिट, पहले लेटिस पॉइंट, हेडिंग नोट करो, लेटिस पॉइंट। तो दो बातें, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, द स्पेस occupied by the particle the space occupied by the particle in unit cell is called lattice point. The space by particle in unit cell is called, the space occupied by the particle in unit cell is called lattice point. The space occupied by the particle unit cell is called lattice point. ठीक है ना बेटा? तो हेडिंग नोट करो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल on the basis of lattice point. Types of unit cell on the basis of lattice point. तो A, primitive यूनिट सेल, जिसके अंदर है SCC। फुल नेम बताएंगे बेटा इसका, B, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, BCC, FCC, लास्ट ECC। ठीक है ना बेटा? अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। नोट कर लो बेटा। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को डिस्कस करते हैं, फिर इकट्ठे इसको लेके। प्रिमिटिव यूनिट सेल, lattice point present at only corner, lattice point always present at corner of
यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या होगा बेटा? कॉर्नर के साथ साथ और कहीं भी मिल सकता है। नॉन प्रिमिटिव मतलब lattice point present at corner as well as lattice point present at corner as well as body, face and edge of unit cell। बेटा कट तो नहीं रहा नीचे? No, sir. नो सर। तो इतना नोट कर लो बेटा। अब इकट्ठे एससीसी, बीसीसी, ईसीसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? नोट डाउन किया बच्चा लोग? सर 2 मिनट। नेक्स्ट संडे में टेस्ट टॉपिक इसी को इकट्ठा कर दें क्या बेटा? अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको एक साथ, क्योंकि अलग तो है ही नहीं कुछ, 2-4 रिएक्शन बस बढ़ेंगे, है ना बच्चा लोग? अमीन्स और कार्बोक्सिलिक को एक साथ कर दे बेटा, वही सब रिएक्शन होने वाले हैं बेटा, 2-4 रिएक्शन बढ़ जाएंगे और क्या। कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से ही देना है। क्या बोलती है पब्लिक? कर दीजिए सर एक। सोचते हैं फिर मंडे को बताना है सिलेबस पलटा के। चलो फिर बच्चा हम रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो, ठीक है? Okay, sir. ओके सर। जैसी हमारी इच्छा। सोच रहे हैं हम भी क्या करना चाहिए, हम भी सोच रहे हैं कि एक या 2 दिन देखते हैं, मंडे को बताएंगे। एक तो फिक्स है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चलो बेटा एक एक करके डिस्कस करते हैं। एससीसी किसके अंदर है बेटा? एससीसी एससीसी किसके अंदर है बेटा? नॉन सॉरी प्रिमिटिव के अंदर। अच्छा इसका पूरा नेम नोट कर लो, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी, ठीक है बेटा? तो प्रिमिटिव के अंदर मतलब पार्टिकल्स का जो लोकेशन है वो कहाँ होगा बेटा? पार्टिकल्स और एलिमेंट
particles or element present at only corner of unit cell। ठीक है ना बेटा? लेटिस पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सारी चीजें बताना पड़ेगा बेटा। तो पहले यूनिट से बना लेते हैं। ये बन गया बेटा यूनिट सेल। ठीक है ना? पार्टिकल्स कहाँ पे है बेटा? ओनली कॉर्नर। ठीक है ना बेटा? तो बेटा टोटल कितने लेटिस पॉइंट है, मतलब टोटल कितने कॉर्नर है बेटा जहां पे पार्टिकल है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट। तो कितना स्पेस, कितने पार्टिकल्स कहाँ पे हैं बेटा यूनिट सेल में? बताओ मुझे। 8। बोलो जल्दी। 8। तो 8 कॉर्नर और 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल। तो ये लेटिस पॉइंट कितना होगा टोटल बेटा? एससीसी में 8। जेड का वैल्यू, ठीक है ना बेटा? ये थोड़ा सा अभी याद रखना। ठीक है, जैसा है वैसा बस नोट कर लो। कैलकुलेशन कहाँ से आया वो बाद में। कॉर्नर कितने बेटा? एक टॉपिक लेंगे पूरा अलग से, कंट्रीब्यूशन इनटू कॉर्नर। पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है बेटा? कॉर्नर पे। तो पार्टिकल निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन इनटू लेटिस पॉइंट करना पड़ता है। तो कॉर्नर कितना, लेटिस पॉइंट क्या बेटा? कॉर्नर। ठीक है ना? और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1/8। क्यों होता है 1/8? बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल जैसा वैसा नोट कर लेना, कॉपी पेस्ट मार लेना ये वाला। ये जो थर्ड वाला कैलकुलेशन है वो हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है ना बेटा? बस जैसा दिख रहा है वैसे ही छाप ले लेना है। ठीक है, कई लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, सीसी बीसीसी सीसी को। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर होना चाहिए बेटा। बीसीसी इसको बोलेंगे बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बेटा देखो, पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहेगा ही। किसके अंदर है बेटा? ये जो बीसीसी है वो टाइप किसके अंदर है बेटा? बताओ। पिरिमिटी या नॉन पिरिमिटी? नॉन पिरिमिटी मतलब पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही। कॉर्नर के साथ कहाँ होंगे जी? पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर के साथ कहाँ होंगे? नेम में छुपा है बेटा एक पार्टिकल का लोकेशन। बॉडी फेस। बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल कहाँ होगा बेटा? बॉडी सेंटर पे। तो पार्टिकल्स प्रेजेंट एट, पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट जो है आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, और साथ में कहाँ होगा बेटा? बॉडी सेंटर्ड। तो लेटिस पॉइंट कितने होंगे बेटा, बता सकते हो हमको? 9। लेटिस पॉइंट कितने होंगे बेटा? 9। कॉर्नर को लेकर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बीच में 9। नंबर ऑफ पार्टिकल जेड, नंबर ऑफ पार्टिकल। ये कैलकुलेशन एक बार और आएगा बेटा, वहां पर अच्छे से क्लियर होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब जेड।
तो बेटा पार्टिकल कहाँ पे है? कॉर्नर पे। और कहाँ पे है बेटा पार्टिकल? बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर पे होता है तो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। क्यों 1/8 है पता चल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो कितना आएगा सॉल्व करने पे बेटा? 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर 1 है, तो टोटल कितना आएगा बेटा? 2। पूरा कट गया बेटा ये तो। कितना बेटा? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का 1, कॉर्नर का 1/8। कितने कॉर्नर बेटा? टोटल 8। बॉडी सेंटर कितना है बेटा? 1। तो साथ में आएगा सॉल्व करने पे जेड वैल्यू 2। ठीक है बेटा, नोट करो बीसीसी। तो पार्टिकल कॉर्नर पे शिफ्ट हुआ तो एससीसी, कॉर्नर के साथ बॉडी सेंटर पे हुआ तो बीसीसी। ठीक है बच्चा लोग, नोट कर लिए बच्चा लोग। बेटा नोट डाउन किए? यस सर। बच्चा नेक्स्ट है बेटा एफसीसी। रब कर रहा ना बेटा। नेक्स्ट है क्या आपका? एफसीसी। तो ये होगा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो पार्टिकल कॉर्नर के साथ कहाँ प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स एलिमेंट प्रेजेंट आर प्रेजेंट
एट कॉर्नर नेम जो है उसका उसमें छुपा हुआ है बेटा हिंट कॉर्नर एज वेल एज कहाँ होगा बेटा फेस Center and face. हाँ सेंटर ऑफ फेस या फेस सेंटर ठीक है ना बेटा ये कॉर्नर ऊपर का फेस नीचे राइट साइड का फेस मतलब तुम जहाँ रूम पे बैठे तो ये रूम का क्या हो गया बेटा ऊपर वाला हिस्सा रूफ नीचे का फ्लोर राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला फेस वॉल अब फ्रंट वाला और एक डेक बेटा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं जगह कम है तो वैसे ही बना दिए हैं यही बड़ा 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 बना दिया था तो पार्टिकल कॉर्नर के साथ कहाँ पे है बेटा फेस पे इसलिए इनका नाम क्या पड़ा बेटा फेस सेंटर उससे अच्छा रब करके बना लेना था रब कर लेते ना बेटा वही ज्यादा अच्छा था कॉर्नर हो गए टोटल 8 और फेस पे रूफ फ्लोर राइट साइड का वॉल लेफ्ट साइड का बैक फ्रंट का वॉल और ये बैक साइड का तो ये हो गया बेटा एफसीसी तो लेटेस्ट पॉइंट कितने होंगे कॉर्नर 8 प्लस फेस 6 14 जेड कैसे निकालोगे बेटा वो तो बता ही देते हैं जेड कहाँ पे पार्टिकल कॉर्नर पे तो 1/8 फेस का कंट्रीब्यूशन होता है बेटा हाफ क्यों हाफ आएगा वो देख लेंगे टोटल फेस है 6 सॉल्व करने पे कितना आता है बेटा ये 4 फोर्थ है एसीसी तो इसका नेम कोई बताएगा एचसीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल तो ये Age cubic unit. एज तो बेटा एज नहीं है याद रखना ठीक है ना जज्बाती मत हो जाना क्योंकि है देखो हम भी लिख ही दिए थे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पता है जो हम बता इतना मतलब जज्बाती हो गए थे इस टॉपिक को लेकर ना हम बीएससी तक मतलब 12th में पढ़े जब उसके बाद बीएससी भी किया ना बेटा उस समय भी हम मतलब उस ये टॉपिक था थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में उस समय भी हम उसको एज सेंटर ही बोलते थे और टीचर ने हमारे एंड सेंटर ही लिखवाया था और हमने लिखा था एज सेंटर इस तरह से तुम लोग मत करना ठीक है ना तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे बेटा पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे कॉर्नर और कॉर्नर के बाद अब ये एंड सेंटर कहाँ से आ जाएगा अच्छा जिस रूम में तुम बैठे हो बेटा वो क्यूब इस क्यूब टाइप का तो दिख ही रहा होगा ठीक है ना तो तुम्हारे Yes, sir. सामने जो जो तुम्हारा फेस है सामने उसके सामने कौन सा एक वॉल है उसका वो एक फेस हो गया और उसके पीछे जो वॉल है तुम्हारे सर के पीछे ठीक है ना बेटा वो भी फेस होगा होगा कि नहीं होगा Yes, यहाँ sir. बैठे हो इधर एक वॉल लगा हुआ है बेटा एक इधर वॉल लगा है तो ये सर मेरे दोनों वॉल सामने यूनिट खिड़की सेल नहीं के है। अरे खिड़की थोड़ी बनाया सपोज समझने के लिए बोल रहा हूँ बेटा राइट लेफ्ट में तो होगा ना कहीं तो होगा ना समझने के लिए बोल रहा हूँ बेटा तो राइट लेफ्ट में या आगे फ्रंट में या बैक में दो वॉल होंगे बेटा ठीक है ना तो वो वॉल क्या होंगे यूनिट सेल के एंड होंगे कि नहीं होंगे बेटा
Yes, लास्ट sir. एंड होंगे ना यूनिट सेल का। ये यूनिट सेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इसका लास्ट एंड कौन सा होगा बेटा? ये नीचे। क्लियर है? क्या सर? ये यूनिट सेल यहाँ से ऊपर से आ रहा है बेटा, ये यूनिट सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका लास्ट एंड कौन सा होगा? ये नीचे वाला ही होगा ना फेस। सर फिर वो बीच में भी एंड होगा ना? अरे बीच में कहाँ से एंड होगा भाई? सर लेफ्ट से लेकर राइट तक। हाँ, लेफ्ट से लेकर राइट तक, वही तो बोल रहा हूं मैं। या तो तुम्हारे सामने का वॉल, पीछे का वॉल, या राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड का वॉल, यही होगा बेटा उस यूनिट सेल का एंड। नीचे जगह बचेगा कि गायब हो जाएगा? हट जाएगा, इसी को छोटा कर लेते हैं। 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही बेटा, और 2 अपोजिट फेस पे, क्योंकि वो यूनिट सेल का क्या होगा बेटा? एंड पॉइंट होगा। ऊपर से आओगे तो ये फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग, और ये लास्ट पॉइंट। नीचे से जाओगे तो ऊपर में। और यही चीज किस में होगा बेटा? और इसे को घुमा दोगे तो अब समझ में आया बेटा इसका नाम एंड पॉइंट क्यों रखा गया, मतलब एंड Yes. सेंटर क्यों बोला गया? ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे पार्टिकल का लोकेशन क्या होगा? पार्टिकल्स और एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as opposite to opposite face। ठीक है ना बेटा? या तो ऊपर या नीचे, या लेफ्ट या फिर राइट में, ये 2 पॉसिबिलिटी। लेटिस पॉइंट बताओ कितना होगा? 10। 8 कॉर्नर 2, हाँ 10। जेड कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल। और ये जेड का वैल्यू एकदम याद रहना चाहिए बेटा। 9 तो नहीं होगा। देखो कॉर्नर कितने है बेटा? 8। कितने फेस पे 8। पार्टिकल? 2। 2। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। क्यों होता है पता चल जाएगा। फेस का कितना होता है कंट्रीब्यूशन? हाफ। तो सॉल्व करने पे आएगा कितना बेटा? 2। 2। क्यों होता है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन क्यों हाफ होता है, ये सब बाद में पता चलेगा। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन। तो जेड अभी फिलहाल अच्छे से याद रहना चाहिए बेटा। 2 मार्क्स का बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना? राइट द शॉर्ट नोन है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। तो आपको इसी तरह से डिटेलिंग करना है, क्यूब बना देना है, स्ट्रक्चर, पार्टिकल्स का लोकेशन, लेटिस पॉइंट और जेड का वैल्यू। कर लोगे इतना? Yes, sir. तो बोर्ड पेपर में आया तो बना लोगे ना बेटा ये। और कॉम्पिटिटिव में आपका यूज होगा जेड का वैल्यू। तो जेड याद आएगा, एससीसी में जेड कितना? एससीसी में जेड कितना होगा? चलो अभी कैलकुलेट किया, भूल गए। पलटा लो बेटा पेज, पता चल जाए एससीसी में जेड कितना। 1। बीसीसी में 2। और ईसीसी में एफसीसी में बेटा 4, ईसीसी में 2। ठीक है ना?
नोट कर लिए क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, तो एक जगह नोट कर लो उसको भी, क्योंकि वैल्यू याद रहना चाहिए। तो जो अभी कैलकुलेट किया वो सब क्या क्या वैल्यू याद रखना बेटा? यूनिट सेल कौन कौन सा था? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। जेड का वैल्यू कितना है बेटा? 1242। अनिल कपूर याद है बेटा? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते सर। तो 1 2 का 4, फिर 4 2 का 1। 4 2 का 1. 1 याद रहेगा? आप तो नहीं भूलोगे ना? No, sir. हाँ, तो याद रखना 1 2 का 4, 4 2 का 1, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये कंट्रीब्यूशन वाला टर्म्स क्या है, ठीक है ना? तो ये टेबल याद रख लेना बेटा एकदम, 1 2 का 4, 4 2 का 1। तो अनिल कपूर को याद कर लेना बेटा, राम लखन मूवी का एक गाना है 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। इस लखन, हाँ। तो क्लियर है बच्चा लोग सभी को? Yes, sir. तो आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। बाय सर। बेटा ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है ना, बहुत सारा ट्रिक देंगे इस चैप्टर में। डाटा डायरेक्ट पूछ लेता है, जेड का वैल्यू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, कोई बोलेगा नहीं कि जेड का वैल्यू कभी कभी आंसर पूछ सकता है, पूछा जा चुका है बेटा, ठीक है ना? आप लेकिन इतना इजी नहीं होगा, बट एमएसटी सीटी में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना? सर हाँ बेटा। सर आज का वीडियो जल्दी अपलोड कर देना। हाँ ठीक है, बाय बच्चा लोग। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय बेटा।